महात्मा गांधी के आने के पश्चात भारत में एक नए अध्याय की शुरुआत होती है और जितने भी क्रांतिकारी जो आंदोलन थे वो अब अहिंसक हो जाते हैं, है ना। सत्याग्रह का सहारा लिया जाता है। सत्याग्रह का जो पहली बार प्रयोग है वो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था 1913 में, जहाँ पर दक्षिण अफ्रीका की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उनके खिलाफ आंदोलन किया था। सत्याग्रह में बेसिकली हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाता है, पूरी तरीके से आंदोलन अहिंसक रहता है। लोग जो है जुटते हैं, धरने प्रदर्शन किए जाते हैं या रैलियाँ निकाली जाती है। इसके पश्चात गांधी जी जो है भारत में 1915 में आते हैं। 1915 में आने के बाद में बहुत सारे लोग जो है गांधी जी के साथ जुड़ने लग जाते हैं। इसी दौरान भारत के जो ग्रामीण इलाके थे या जो किसान वाले इलाके थे वहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ कई बार प्रदर्शन होते रहते हैं, जिसमें दो प्रदर्शन यहाँ पर मुख्य रूप से आते हैं, बिहार का चंपारण आंदोलन और खेड़ा गुजरात का आंदोलन। खेड़ा गुजरात का जो आंदोलन है वहाँ के स्थानीय नेता के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है पहली बार ख्याति प्राप्त हुई थी। इसके पश्चात अपन बात करते हैं कि जब सत्याग्रह के आंदोलन जो है भारत में थोड़े प्रसिद्ध होने लग गए तो अंग्रेज गवर्नमेंट जो है या ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो भारत में एक नया कानून लेके आती है। उस कानून का नाम था रोलेट एक्ट। इस कानून को काले कानून की संज्ञा भी दी जाती थी। इसको कई बार काला कानून कहकर जो है भारतीय लोग इसको पुकारा करते थे। इस कानून के तहत अगर अपन बात करें तो क्रांतिकारियों को बिना किसी कोर्ट के ट्रायल के ही जेल में भेज दिया जाता और उनको लंबे समय तक वहाँ पर जेल में उनकी ना तो कोई सुनवाई की जाती थी और कुछ भी नहीं। इस प्रकार से जो है वो भारत में जितने भी क्रांतिकारी थे उनको दबाना चाहते थे। इस जो एक्ट है रोलेट एक्ट, इसका विरोध करने के लिए भारत के कुछ क्रांतिकारी जो है वो जलियांवाला बाग अमृतसर में इकट्ठे होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा हत्याकांड जो है वो हमारे सामने आता है। इसके पश्चात 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में अमृतसर के जलियांवाला बाग में उस दिन बैसाखी का भी दिन था, तो बहुत सारे लोग जो है वो वहाँ पर मेले में इकट्ठे हुए थे। जलियांवाला बाग में मेले का आयोजन किया जा रहा था। वहाँ पर कुछ क्रांतिकारियों का जाना जो है वो बताया जाता है कि कुछ क्रांतिकारी जो है इस रोलेट एक्ट के विरोध में भी वहाँ पर इकट्ठे होने वाले थे। उसी समय वहाँ का जो एक लोकल अधिकारी था, पूरे शहर में जो है धारा 144 लागू थी और वहाँ का लोकल अधिकारी जो था ब्रिटिश अफसर, उसका नाम था जनरल डायर। वो वहाँ पर आता है और उस जलियांवाला बाग के एंट्रेंस पर खड़ा होकर सारे अपने जो पुलिस अधिकारी थे या जो पुलिस आरक्षक थे उनको वहाँ पर तैनात करता है और ओपन फायर का आदेश दे देता है। इस फायर में वहाँ पर लगभग 1000 लोग मारे जाते हैं। लगभग 1000 लोग मारे जाते हैं और कई जो लोग हैं वो घायल हो जाते हैं। लोगों के पास बाहर जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। बगीचे के चारों तरफ जो थी वो ऊंची ऊंची दीवारें थी। लोग जो है अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पर एक बीच में उद्यान के बीच में कुआं होता है, उस कुएं के अंदर रेगुलर जो है गोलियों से बचने के चक्कर में उस कुएं के अंदर गिरने लग जाते हैं। बाद में जब वो पूरी तरीके से जब फायरिंग बंद होती है तो पता चलता कुआं जमीन से लेकर मतलब जो है वो बिल्कुल जमीन तक भर चुका है। मतलब जितना भी गहरा था उसकी गहराई से लेकर के वो जमीन तक लोगों की लाशों से पड़ जाता है। इस घटना के बाद भारत में थोड़ी जो सोचने की जो लोगों की क्षमता थी वो थोड़ी सी अलग हो गई। अब लोग अहिंसक जो सत्याग्रह थे उसकी बजाय अब थोड़ी सी शिफ्ट होकर के अंग्रेज सरकार को सबक सिखाना चाहते थे। इसी दौरान बहुत सारे जो नए क्रांतिकारी हैं वो नज़र में आते हैं, जिसमें अपन बात करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद की, भगत सिंह की, राजगुरु, सुखदेव। इस प्रकार से बहुत सारे जो क्रांतिकारी हैं वो भारत में आने लग जाते हैं। 1919 की इस घटना के बाद में भारत में बहुत सारे जो चेंज है वो लाने की कोशिश की जाती है। अब इस घटना के बाद में एक घटना एक विश्व स्तर पे घटती है। विश्व स्तर की घटना ये थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में तुर्की से इस्लामी जो खिलाफत होती है, इस्लामी जो खलीफा तुर्की में रूल कर रहा था, उसको हटा करके वहाँ पर दूसरे किसी खलीफा को बिठा दिया जाता है। तो इसका भारत भर की जो मुस्लिम जगत था या दुनिया भर का जो मुस्लिम जगत था उसका विरोध किया जाता है और वापस से खिलाफत कायम करने के लिए लोग जो है प्रयत्न करने लगे।
उसी तर्ज पर भारत में भी जो है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है। इसी खिलाफत आंदोलन को जो है गांधी जी असहयोग आंदोलन में कन्वर्ट करने का पूरा प्रयास करते हैं और 1920 में, लगभग 1920 में भारत में 1 अगस्त असहयोग आंदोलन जोर शोर से शुरू होने लग जाता है और इसके तहत भारतीय लोगों से निवेदन किया जाता है कि वो किसी भी प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट ना करें। कई स्कूल कॉलेज वगैरह भी बंद रखे जाते हैं। जितने भी सरकारी वर्कर्स थे उनको कहा जाता है कि भैया आप जो है आपकी नौकरियां छोड़ दो। कई बार जो है डिग्रियां त्याग दी जाती है। वकील जो रहते हैं अपनी वकालत को बंद कर देते हैं। असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 को शुरू होता है और एक भारत में बहुत व्यापक रूप ले लेता है। लेकिन इसी बीच जो है एक अवमाननीय घटना घटती है। गांधी